अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सिद्दीक और प्रोग्राम रीप्ले के साथ आपको खुशामदीद। और भारत ने 8वीं मरतबा एशिया कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। श्रीलंका को इबरतनाक फाइनल में शिकस्त हुई और सिर्फ 50 रन पर श्रीलंका की टीम जो है वो ढेर हो गई और भारत ने एक आसानी 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की और डोमिनेट करती हुई इंडियन टीम इस टूर्नामेंट में नज़र आई। हालांकि जब पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में गया था तो उसे फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की टीम फाइनल में भी ना पहुंची और भारत सिर्फ एक मैच हारा इस इवेंट में बांग्लादेश से और टाइटल जो है वो एक मरतबा फिर ले उड़ा। 2018 में जो वनडे का एशिया कप हुआ था उसमें भी भारत ने टाइटल जीता था और अब एक मरतबा फिर उनकी टीम टाइटल जीतने में कामयाब हुई है। तो वर्ल्ड कप में उनका मोराल जो है वो काफ़ी बुलंद होगा। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी सीरीज़ है, जहाँ दूसरी जानिब पाकिस्तान जो कि एशिया कप में शिकस्तों से दो चार हुआ, पैनिक बटन दब गया है और कहा जा रहा है कि तब्दीलियाँ वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो सकती हैं। कप्तान कोचेस के दरमियान और सिलेक्शन कमेटी के दरमियान मुशावरत का अमल भी जारी है। ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आई, उस पर भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सलीम खालिक साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनके कॉलम आप पढ़ते होंगे, उनको क्रिकेट पाकिस्तान पर भी आप देखते होंगे, काफ़ी इनसाइड स्टोरीज़ भी उनके पास होती हैं। वेलकम करते हैं सलीम साहब आपको शो में। और सबसे पहले आप बताइएगा, पाकिस्तान की टीम एज अ फेवरेट गई थी एशिया कप में, आपकी नज़र में ऐसी क्या 3-4 गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान फ़ाइनल भी ना खेल सका? गुज़िश्ता साल फ़ाइनल तो पाकिस्तान की टीम खेलने में कामयाब हुई थी जब श्रीलंका से शिकस्त हुई, लेकिन इस दफ़ा परफॉर्मेंस तो बहुत तवक्कुआत से बरक्स निकली। बहुत शुक्रिया इमरान, मुझे अपने शो में मदऊ करने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, परफॉर्मेंस तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स रही। और जिस तरह आपने देखा कई गलतियां, एक तो हमें अपनी बॉलिंग पे बड़ा नाज है और अभी भी है। मैं तो ये कहता हूँ हर तरफ आपने देखा होगा यही बातें हो रही थी कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है। लेकिन बदकिस्मती से एशिया कप में हमें ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। खास तौर पे हमारे जो स्पिनर्स हैं उनके कारकर्दगी बहुत ही ज्यादा मायूस सुन रही। और अब वर्ल्ड कप होना है, इंडिया जहां पर स्पेशल स्पिनर्स को मदद देंगी, तो इन स्पिनर्स के साथ इंडिया में हम जाएंगे, तो मुझे तो इस पर भी तशवीश है। आपने देखा होगा फील्डिंग में भी कई ऐसी गलतियां नजर आई। ओपनिंग ये भी शोबा हमारा ऐसा है जिसमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ा। फखर बहुत बदतरीन बैट पैच का शिकार है और 10 मैचेस हो चुके हैं, उनको कोई 50 उन्होंने नहीं बनाई। बाबर अच्छा खेल रहे हैं, कप्तानी भी उनकी बेहतर थी, लेकिन इस एशिया कप में उनके फैसले कई ऐसे थे जिनको आपने देखा होगा कि सवाल उठा गया। ये सारी चीजें मिली जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो टाइटल जीतेगी, वो ऐसा खेली कि बिल्कुल फाइनल में भी नहीं पहुंच सकी। और इतना बुरी तरह जो इंडिया के खिलाफ मैच आ रही, ये एक शिकस्त हमारे साथ काफी अरसे तक रहेगी। और मेरा ख्याल है कि अब प्लेयर्स भी जो एकदम आसमान पर जिनका एतमाद था वो बिल्कुल नीचे आ गए होंगे थोड़ा। सलीम साहब, अगर हम जीतते और अच्छी परफॉर्मेंस देते एशिया कप में तो कोई भी ज़ाहिर बात ना करता फिर कि टीम में चेंजेस होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, लेकिन अगर आप हारे हैं और इतना बुरी तरीके से हारे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त है वो भारत के ख़िलाफ़, फिर श्रीलंका से हम हारे, तो समझते हैं कि अब कोई तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। आपके पास क्या इनसाइड स्टोरीज़ हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड में, अभी क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं? देखिए ज्यादा तब्दीली हुई तो लेकर आ जाएंगे वो अबरार को स्पिनर के तौर पर। बाकी मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा कोई चेंजेस होंगी, क्योंकि जो प्लेयर्स बाहर हैं वो अरबाब अख्तियार की गुड बुक्स में है ही नहीं। तो हम जितना भी कहें वो आएंगे नहीं। जैसे मुझसे अगर आप पूछें तो मेरा ख्याल है कि एज अ रिजर्व विकेट कीपर सरफराज अहमद को होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की कंडीशन में आपको चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो विकेट पर, जहां एज अ बैट्समैन भी उनको खिलाएं तो वो रुक के खेलें और अपना इनिंग्स को आगे लेके चले। एक्सपीरियंस भी है उनको। इस तरह में हमें इमाद वसीम चाहिए। इमाद वसीम कैरेबियन लीग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वनडे में भी खेल सकते हैं, वो पहले भी खेलते रहे, काफी अर्से तक वो रैंकिंग में रहे, टॉप रैंकिंग में शामिल रहे, टॉप 10 में। तो उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बैटिंग में भी और इसके साथ बॉलिंग में भी। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वो गुड बुक्स में नहीं है, तो इतनी ज्यादा चेंजेस होती नजर आ नहीं रही। लेकिन वाज़ेह तौर पर आपने भी नोट किया होगा कि कई शोबे ऐसे हैं जहां पर हमें चाहिए कुछ प्लेयर। देखते हैं अब क्या होता है कि ईगो के ऊपर जाते हैं या टीम के मफाद देखते हैं, ये चीज देखनी होगी। सलीम साहब, आपने कहा कि कुछ गुड बुक्स में नहीं है, इमाद तो चले समझ में आता है, आमिर भी समझ में आता है गुड बुक्स में नहीं है, लेकिन क्या सरफराज अहमद भी गुड बुक्स में नहीं है, कप्तान और सिलेक्शन कमेटी की? 100% गुड बुक्स में नहीं है। अगर वो गुड बुक्स में होते तो पीछे कितना अरसे उनको साथ लेके घूमते रहे और उनको
खिलाया ही नहीं गया। बहुत अरसे बाद टेस्ट में जब खेले कितना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया, आपने देखा होगा। जो बंदा गुड बुक्स में होता है तो उसको बीच बीच में एक आध मैच खिला देते हैं, क्योंकि क्रिकेटर भी इंसान है, मशीन थोड़ी है कि नॉन स्टॉप खेलते रहे। तो कोई अगर नॉन स्टॉप खेल रहा है तो बीच में कभी कभी अगर उसी लेवल का आपके पास दूसरा प्लेयर है, उसको आजमाने में कोई हर्ज नहीं होती। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो आपकी गुड बुक्स में, और अगर नहीं है तो फिर तो जैसे आपने देखा होगा उनके बाद जो यंग विकेट कीपर वगैरह खिलाए गए, जिनको तो बीच में मौके दिए उसको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मौके नहीं मिले। लेकिन आपने एक और चीज भी नोट की होगी कि जिस तरह परफॉर्मेंस रही हारिस की, जिस तरह उनको टीम में लेकर आए, तो वो तो मैं कहूंगा कि एक्सपोज ही हो गए। T20 क्रिकेट में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, इंटरनेशनल में, वनडे में भी इंटरनेशनल में उनकी कोई गैर मामूली परफॉर्मेंस नहीं रही। तो ये तो सामने आ गई सारी चीजें। और होता यही है कि PSL में एक आध कोई इनिंग खेले, फिर देखते हैं लोग कि भाई बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा है, तो फिर वो ले आते हैं और उसके बाद फिर कि नया टैलेंट मिल गया। लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम होता है। प्लेयर को तैयार करना चाहिए, एकदम जो नहीं खिला देना चाहिए, पहले आप उसको तैयार करें, डोमेस्टिक खिलाएं, बिल्कुल बिल्कुल सलीम साहब, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। प्रोग्राम में एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और बात हम कर रहे थे एशिया कप और वर्ल्ड कप की। और कल रोहित शर्मा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए टाइटल जीतने के बाद, तो उनसे सवाल हुआ कि मोहम्मद सिराज से आपने पूरे ओवर नहीं करवाए, शायद वो ज़्यादा विकटें इस हवाले से 6 तो उनकी हो गई थी, 7-8 भी हो सकती थी अगर आप ओवर्स उनके पूरे कराते। तो उन्होंने कहा कि सिराज तो ये ओवर्स मुकम्मल कराना चाहते थे, लेकिन ट्रेनर की जानिब से मैसेज मौसूल हुआ था कि इनको स्टॉप कर दिया जाए यहीं पे, वर्ल्ड कप आ गई, कोई इंजरी का ख़तरा पैदा ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जब बॉलर 8-10 ओवर एक साथ कराएगा तो फिर फास्ट बॉलर ख़ास तौर पे तो उसको इंजरी हो सकती है। सलीम साहब, ये एक मैसेज था हमारे लिए भी, जो क्योंकि सिर्फ ये इंडियन फैंस के लिए नहीं था, कि हमने किस तरह से अपने बॉलर्स को यूज़ किया है इंग्लैंड में, चाहे दी 100 हो, चाहे विटालिटी ब्लास्ट हो, चाहे श्रीलंकन लीग हो, चाहे दुनिया की कोई भी लीग हो, हमारे बॉलर्स वहाँ पर इस साल खेलते हुए नज़र आए। और ये वर्ल्ड कप का साल था, तो नहीं उनको जो खमियाजा अब हमें भुगतना पड़ रहा है नसीम शाह की सूरत में, और हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है वो भी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि हम एज अ क्रिकेट बोर्ड या एज अ मैनेजमेंट इसमें फेल हुए हैं, आपको नजर आया? 1000% मैं आपसे मुत्तफिक हूं इमरान। बिल्कुल ऐसी बात है कि इतनी सारी लीग खेलने की इजाजत देने की जरूरत क्या थी आपको? बोर्ड को प्लेयर्स को रोकना चाहिए था। और अगर आपका बाबर आजम या कोई शाहीन शाह अफरीदी कोई ऐसे सस्ते प्लेयर्स हैं कि छोटी छोटी लीग में भी जाके खेले, मैं तो यही कहूंगा कि जो लीग में हमारे बाबर भी जाके खेले, भी श्रीलंका में भी, तो और इतनी बदनाम है जमाना लीग, क्या क्या वहां पे इश्यूज होते रहते हैं, वहां रिलीज कर दिया। असल मसला ये है कि प्लेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे, वो बोर्ड के सामने खड़े हो गए थे डट के, क्योंकि जब आपकी परफॉर्मेंस होती है तो आपके अंदर एतमाद आता है, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, ज्यादा एतमाद आता है, तो सामने वाला भी फिर आपसे थोड़ा सा दबता है, वो कहता है कि यार ये इनको नाराज ना करूं। तो इस चीज में बोर्ड थोड़ा बैकफुट पे गया और प्लेयर्स अपनी बनवाते रहे, लीग वगैरह के लिए जाते रहे। और आप अगर ट्विटर उठा के देख लें, मेरी टाइमलाइन देख लें, और आप भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, आपने भी इसकी निशानदेही की, कई लोगों ने की, कि भाई खुदा के लिए वर्ल्ड कप एशिया कप आ रहा है, इतनी ज्यादा लीग के लिए ना इनको छोड़ो। कोई नहीं माना। आप वर्ल्ड कप जीत जाते या अभी भी इंशाल्लाह जीत जाएं, कई करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, प्लॉट मिलेंगे, 50 करोड़ 40 करोड़ 30, कितना फायदा हो सकता है। उसके बाद आप सोचें, गवर्नमेंट देगी, दूसरी जगहों से, सब जगह से मिलेगी। लेकिन ये लीग खेलकर आप इंजर्ड हो गए, आपकी तवानाइयां जो है कम हो गई, उसके बाद फिर टीम की स्ट्रेंथ कम होगी, फिर चांसेस उससे ही कम हो जाते हैं। काश प्लेयर्स ये पहले ही ये बात सोच लेते कि यार हम लोग को ये छोटी छोटी लीग में अपनी जान लगाने, कुछ पैसों के लिए, कुछ लाख या चलो 1 करोड़ भी है, माशाल्लाह बहुत है इन प्लेयर्स के पास पैसा, आगे आएगा भी बहुत, लेकिन ये सोचा नहीं। श्रीलंका में खेल के क्या इन्होंने सीखा होगा? कुछ भी। श्रीलंकन लीग उठ गई, अभी बांग्लादेश में खेलेंगे क्या होगा? बांग्लादेश की लीग उठेगी, लेकिन हमारे प्लेयर्स को पैसे के अलावा तो कोई फायदा नहीं होगा। वो कहते हैं कि जी दूसरे लीग इंडिया से इतने कमा रहे हैं, वो इतने कमा रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर भी कमा रहे हैं, लेकिन ये गलत हुआ। इस चक्कर में ये हुआ, इतने सारे लीग के लिए आपने अलाउ किया, और मेन आपका बॉलर नसीम शाह, जो इतलात आ रही है यही कि वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, और बाकी बॉलर्स के बारे में भी यही कहा जा रहा है। देखें क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे, लेकिन ये चीज बिल्कुल प्लेयर मैनेजमेंट का काम होना चाहिए।
बिल्कुल सलीम साहब, आपने ठीक कहा कि सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है, खुद भी ये सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप का साल है तो वो खुद को फ्रेश रखें। जैसे पैट कमिंस हैं, जैसे जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड माजी में करते रहे हैं, बड़े बड़े फास्ट बॉलर ऐसा करते रहे, लीग छोड़ी है उन्होंने अपनी नेशनल टीम के लिए। तो प्लेयर्स को भी ये सोचना चाहिए था कि वर्ल्ड कप साल में जितना कम हो सके उतना खेलें और अपने आप को फ्रेश रखें। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। सलीम साहब, मैं आपका सुबह कॉलम पढ़ रहा था, तो जब भी आपका कॉलम पढ़ते हैं माशाल्लाह बड़ी ख़बरें मिलती हैं उसमें से, और आज भी एक ड्रेसिंग रूम के हवाले से जो ख़बर थी उसकी भी लीड मिली, फिर इंजमाम के रेजिग्नेशन का मसला है या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कहाँ तक पहुँचा है ये मामला और कब तक रिजॉल्व हो जाएगा? वर्ल्ड कप से पहले रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, अब तो हो जाना चाहिए क्योंकि अब प्लेयर्स की टून थोड़ी नीचे आई होगी, क्योंकि इतनी बदतरीन शिकस्त हुई इंडिया के खिलाफ और फाइनल भी नहीं खेल पाए। वरना तो लग ऐसा रहा था कि शायद कुछ प्लेयर्स ने बल्कि कह भी दिया था कि जी हम साइन नहीं करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, हमें आप हम फ्रीलांस के तौर पे खेलेंगे, मतलब जब हमारी मर्जी होगी हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जब हमारी मर्जी होगी हम लीग खेलेंगे। पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता, बाहर होता है, लेकिन इस तरह की धमकियां मिल चुकी थी बोर्ड को। बोर्ड थोड़ा इस दफा बैकफुट पर नजर आया। जैसे मैंने पहले बताया कि जब परफॉर्मेंस अच्छी हो तो प्लेयर्स बहुत चढ़कर सामने आते हैं, तो अब जरा प्लेयर्स ज्यादा इस तरह से आ रहे थे, तो बोर्ड थोड़ा बैकफुट पे नजर आया। शायद जो मुज़ाकरात कर रहे थे बोर्ड की जानिब से, उस्मान वाला वगैरह, उन लोगों का रवैया भी थोड़ा सॉफ्ट था, जिसकी वजह से प्लेयर्स या उनके नुमाइंदे जो थे वो थोड़ा हावी हो गए थे। हालांकि पीसीबी ने ऑफर कर दी थी 45 लाख रुपए पर मंथ, जो टॉप प्लेयर्स हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है, 45 लाख रुपीस पर मंथ। आप बहुत बड़े, अगर पढ़े लिखे हो यहाँ पर, बहुत आपने किया हो, तो भी किसी कंपनी में शायद इतने पैसे आपको मिले। खैर, वो मिल रहे थे और भी कुछ था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने और भी मुतालबात किए कि जी ये पैसे कम है, टैक्स कटेगा, इस पैसे को और बढ़ाओ। फिर जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें, उसके हवाले से काफी बातचीत चल रही थी कि उसमें भी तो आईसीसी से जो पैसा मिल रहा है वो शेयर दो। बहुत सारे मुतालबात ऐसे कर दिए जिसकी वजह से ये पेंडिंग में जा रहा था। काफी अरसा हो गया, 2-3 महीने हो चुके हैं इस चीज को आगे चला गया था मामला। और वर्ल्ड कप अब आ रहा है, शायद ये वजह भी एक थी कि वर्ल्ड कप आ रहा है, बोर्ड प्रेशर में होगा, हमारी सारी बातें मान लेगा। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी चेंज नजर आ रही है, अब प्लेयर उल्टा प्रेशर में आ गए। तो अब देखें, बोर्ड अगर चाहे तो इसके पास अब भी टाइम है, इस चीज को मसले को हल कर सकता है। क्योंकि देखें, बात वही है, जब आप अच्छा खेलेंगे, जीतेंगे, पैसा बहुत आएगा। वर्ल्ड कप जीत लें, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह इन प्लेयर्स को करोड़ों रुपए मिलेंगे, प्लॉट, पैसे बहुत मिलेंगे। तो परफॉर्मेंस जो है वो पैसा भी लेकर आती है साथ। तो देखें क्या होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्लेयर्स आंखों में आंखें डालकर बोर्ड के बातें कर रहे थे और बढ़ के हावी हुए हुए थे इन मुज़ाकरात में जो चल रहे थे, प्लेयर्स या उनके नुमाइंदे जो थे वो। सलीम भाई, मैंने पढ़ा आपके कॉलम में भी कि इमामुल हक शायद तहकीकात के बाद पता लगा कि मुबैना तौर पर, हम ये यकीन से तो नहीं कह सकते कि शायद वो ड्रेसिंग रूम के हवाले से ख़बरें जो है वो लीक कर रहे थे। किसने ये तहकीकात की और क्या वाकई ऐसा कुछ है और कोई मतलब कोई सज़ा वगैरह भी हो सकती है इमामुल हक को? देखिए, वही बात जो आपने कहा, मुबैना तौर पर नाम का सामने आया ही, मैं नहीं कह रहा ये। पीसीबी ने अपने तौर पर इंटरनली जो अपनी जो उनकी पीसीबी का भी ज़ाहिर नेटवर्क है पूरा, उन्होंने अपनी तहकीकात की तो उनको पता चला कि शायद वो हो सकते हैं। लेकिन आपको प्रूफ करना इस चीज को बहुत मुश्किल है, कैसे आप पकड़ेंगे किसी को। बात यह है कि आजकल सीक्रेसी तो है ही नहीं, पीसीबी में सीक्रेसी नहीं है। पीसीबी के जो सैलरीज की लिस्ट है, दूसरी है एक्सेल शीट तक जो है वो लीक हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो ये तो टीम में एक मीटिंग है, उसकी बातों की बात हो रही है, तो उसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये चीज गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आप जीत रहे होते हैं तो आप खुद वीडियो बना बना के चला रहे होते हैं, वो लोग देख भी रहे होते हैं, ठीक है। हारते हैं तो वीडियो नहीं आई, खबरें बाहर आई। देखें, जब भी कोई, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मीटिंग होती है, मैं, आप, गफ्फार, 1-2 लोग और बैठे, खाने पे बैठे हैं, हम लोग बात करें तो हमारे दरमियान भी इख्तिलाफ राय आएगा। मैं बोलूंगा इसको होना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं इसको होना चाहिए, तो वो लड़ाई नहीं कहलाएगी। तो ये टीम है, ये एक फैमिली की तरह होती है। प्लेयर्स आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो जाहिर है जब शिकस्त की वजूहात से बात हुई तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई। लेकिन लड़ाई ऐसी नहीं थी कि मैनेजर को या कोच को जाके अलग करना पड़े, वो बच्चे थोड़ी हैं।
क्योंकि यही प्लेयर्स बाद में एक ही बस में या गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट गए, फिर कुछ प्लेयर्स ने साथ फ्लाइट मिली पाकिस्तान के लिए। तो ऐसी कोई सीरियस लड़ाई नहीं थी, इख्तलाफ राय था, लेकिन वो बातें बाहर आएंगी तो आपको पता है राय का पहाड़ बनने में देर नहीं लगती। फिर वो तो फिर उसको फिर पेश इसी तरह किया जाता है कि जी बहुत इख्तलाफात हो गए, बहुत लड़ाइयां हो गई। पूरी दुनिया का मीडिया, बल्कि मैं देख रहा था इंडिया ने तो खूब नमक मिर्च लगा के ये खबरें चलाई, गल्फ के न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज आई है, बाकी जगहों में भी, सोशल मीडिया पे तो आपको पता है बहुत ज्यादा चल रहा होता है ये। वर्ल्ड कप से पहले इस तरह की बातें टीम का मोराल और डाउन करेंगी, ऊपर लेके नहीं जाएंगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जितनी इस तरह की नेगेटिविटी है, तो मैं तो सबको यही बोलूंगा, रोक लें इसको। सलीम में जब आप जीतने के बाद जो है वीडियो जारी करते हैं तो फिर फैंस और जो जर्नलिस्ट हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हारने के बाद भी जारी करें, और नहीं करते तो फिर इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आती है। तो बेहतर यही है कि ड्रेसिंग रूम की, चाहे जीत की खबर हो चाहे हार की हो, ड्रेसिंग रूम की चीज़ें ड्रेसिंग रूम में ही रहे, आप वीडियो जारी ही ना करें भाई फिर। बिल्कुल ठीक कहा इमरान आपने, क्योंकि जब जीते होते हैं सब खुश होते हैं। हाँ। उसके बाद जो वीडियो आती है तो उसमें तो जाहिर है नाच रहे होते हैं, एक दूसरे को प्रेज कर रहे होते हैं, केक खिला रहे होते हैं। लेकिन जब हारे होते हैं तो प्लेयर्स को गुस्सा भी होता है। अब उस वक्त तो जाहिर है कि वो एक दूसरे को हो सकता है बातें भी सुनाते हैं, कुछ बोल भी दे, और सबके चेहरे भी उतरे हुए होते हैं। तो वीडियो के बाद तो आनी नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 100% कंट्रोवर्सी होगी। लेकिन जीत की भी इस तरह से वीडियो, अब जो नए आए हैं मीडिया के, उमर फारूक, उन्होंने बहुत इन चीजों को कंट्रोल किया है, वो बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पहले समीउल हसन बर्नी साहब थे, उनका बस चलता तो वो तो कुछ छोड़ते ही नहीं थे, वो तो हर लम्हे की वीडियो बना रहे थे। प्लेयर्स भी तंग आ गए थे कि भाई माफ कर दो हम लोगों को। वो प्लेयर्स तो, एक दो प्लेयर्स ने तो यही कहा था, ये भी कहा था कि बस एक आध जगह हम लोग जाते हैं, उसके अलावा तो सारे वक्त की हमारी वीडियो आ रही होती है। फिर ये भी इत्तलात है, बातें चली कि जो टीम के साथ मीडिया मैनेजर्स थे, उनकी कुछ प्लेयर्स के साथ अच्छी सेटिंग थी, तो उनकी वीडियोस या उनकी जो पॉजिटिव इमेज बनाकर पेश करने वाली चीजें बहुत आती थी, कुछ प्लेयर्स को नजरअंदाज किया जाता था। तो ये सारे इश्यूज हैं, एक बैलेंस लाना पड़ेगा आपको। आप दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड्स को देखें, बैलेंस के साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि प्लेयर्स हैं। बिल्कुल ठीक, पर्सनल लाइफ बिल्कुल ठीक आपने निशानदेही की कि वो जो वीडियोस पहले सामने आती थी वो कुछ एक मखसूस प्लेयर्स की होती थी, उसमें से कुछ मखसूस प्लेयर्स जो है वो गायब होते थे और कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो रहे होते थे। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक के बाद वापस आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो खिलाड़ियों को देने हैं। और अब हम बात करेंगे इंजमामुल हक की, जो कि इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों उन्होंने किसी वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन वो शायद मंजूर नहीं हुआ। सलीम खालिक साहब ने अपने कॉलम में भी वो दर्ज किया। सलीम भाई, क्या वो स्टोरी है इंजमाम वाली कि उन्होंने मामलात इस नहज पे पहुंच गए कि उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन ऐसी खबरें तो बाहर सामने नहीं आई और ना मेरे ख्याल है इस्तीफ़ा मंजूर हुआ होगा। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा देने की धमकी दी थी। अच्छा। वो बात जैसे होता है ना कि पहले तो जब वो चीफ सेलेक्टर बने, उसके 2 दिन बाद उन्होंने टीम सेलेक्ट की अफगानिस्तान की सीरीज के लिए और एशिया कप के लिए। उसके बाद भी मगर उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, तो उन्होंने कहा जी अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मैं अनाउंस कर दूंगा कि मैं चीफ सेलेक्टर नहीं रहा। फिर उनको खैर मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, जो उन्होंने मुतालबा किए थे 20 से 25 लाख रुपए सैलरी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर पहले हटाया गया तो 3-4 महीने की सैलरी एक साथ, बहुत जबरदस्त किस्म का एक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला। और वही बात के साल में तो थोड़े आप महीने 2-3 महीने में एक आध टीम मुंतखब करनी होती, घर बैठे ऐसे पैसे मिल रहे हैं माशाल्लाह। खैर, तो उसके बाद फिर दूसरा एशिया कप के दौरान हुआ, जब वो प्लेयर्स का जो एनओसी का मामला था, उन्होंने इख्तियारात उसमें मांगे, उस पर भी थोड़ा मामला खराब हुआ। उन्होंने फिर ये कहा कि ठीक है मैं रिजाइन कर दूंगा। लेकिन फिर ज़का अशरफ साहब, क्योंकि वो इसी तरह के इंसान है, शरीफ इंसान है और नरम गोई से बात करते हैं, तो उस तरह से उन्होंने फिर वो मामला सेटल किया। लेकिन 1 महीने में 2 बार अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह की धमकी देना, ये अनफेयर है इमरान, ऐसा होना नहीं चाहिए। और इतना बड़ा प्लेयर अगर वो, बोर्ड ने सेकंड टाइम तो नदीम खान का ऑप्शन भी देखा था और मिसबाह उल हक का भी, कि अगर वो चले गए तो हम उनको बना देंगे, लेकिन फिर मामला जो है वो सेटल हो गए। और ऐसा होना नहीं चाहिए कि खास तौर पे इतनी बड़ी पोस्ट पे अगर आप हो तो इस तरह की चीज सही नहीं है, और अगर कबूल की है पोस्ट तो फिर उस पर रहे। अच्छा सलीम साहब, ये फिर इसका मतलब अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और इतनी हैवी सैलरी पर दिया है
तो फिर वर्ल्ड कप में जो भी नताइज हों, इंजमामुल हक तो सेफ ही रहेंगे, वो उन पे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, चाहे वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो। फिर परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, या तो फिर अगर आपने उनको निकालना है तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे। देखिए इमरान, यही तो मसला है। पीसीबी में जॉब अगर मिले आपको तो मैं कहूँगा भागे भागे जाएं। उधर इतने जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना कि किसी जगह की नहीं होते। समीउल हसन बर्नी फारिग हैं, कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि ऑफिस भी नहीं आ रहे, उनको पूरी सैलरी मिल रही है, सारी मराहत मिल रही है। जो फैसल हसनैन सीईओ थे, नए कॉन्स्टिट्यूशन में सीईओ का ओहदा खत्म हुआ, फैसल हसनैन $15,000 लेकर फिर गए, कई महीने तक उनको भी सैलरी मिलती रही। जाकिर खान रिटायर हो गए, उनको भी एक डिपार्टमेंट बना दिए, जिसे उर्दू में कहते हैं ना फुड्डे लाइन। इस तरह एक डिपार्टमेंट बनाया, स्पेशल प्रोजेक्ट, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो इस तरह के लोगों को वहां भेज देते हैं। और फिर जैसे नायला भट्टी हैं, अब कई सारे नए लोग भी आ गए हैं मार्केटिंग में इधर उधर, लेकिन वो भी अभी बोर्ड में। अच्छा, अब निकी आर्थर है, इस मैनेजमेंट ने फिर कुछ यही नहीं किया। इस सब के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि जी हमें अगर निकाला तो 3 महीने या 4 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, सब ने ऐसे लिखवाया हुआ। जब आप इनको निकालेंगे तो भी ये लोग जो है अच्छा खासा पैसा लेकर जाएंगे। इसीलिए जो है फिर वो जाते नहीं है, काम नहीं हो तो भी निकाला नहीं जाता, और जाते भी हैं तो इतने पैसे मिल जाते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने साल तो मजे से गुजार सकते हैं, तब कोई जाके दूसरी जॉब भी कोई मिल जाए। तो ये पीसीबी की जॉब के लिए लोग इसीलिए लड़ाइयां करते हैं, सिफारिशें लगवाते हैं कि बहुत लेविश जॉब है यहाँ पर, बस मजे ही मजे हैं। बिल्कुल मज़े ही मज़े। और अगर कोई अब आपने ठीक बता दिया कि अब कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम भी अप्लाई कर देंगे, पहले से पैसे लिखवा लेंगे कि भाई अगर हम जाते हैं तो आपको इतने पैसे जो हैं वो देने पड़ेंगे। हाँ, किसी से फोन जरूर करवाएगा, किसी बड़े से, ऐसे जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, सिफारिश करानी पड़ेगी। सलीम साहब, ये जो आपने जिक्र किया स्पेशल प्रोजेक्ट्स का, तो ये क्या मतलब कुछ हमें तो नज़र नहीं आ रहा कुछ कि ग्रास रूट लेवल पे कोई काम हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट हमें नज़र आ नहीं रहा। तो ये मतलब इतने सारे लोग जो आप बता रहे हैं, तो मतलब इतना फालतू आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है कि घर में बिठा के और ऑफिस में बिठा के लोगों को हज़ारों डॉलर और लाखों रुपए में सैलरीज मिल रही हैं। एब्सोल्युटली आपके सामने है ये। जैसे मैंने 3 नाम आपको बताए थे, फैसल, समी और जाकिर को तो खैर अब एनसीए में भेज दिया गया है, तो वो फैसल भी जाते जाते पैसे लेकर गया। उन्होंने कहा वसीम खान को भी दिए थे तो मुझे भी दो, दे दिए। समी का मामला पता नहीं क्या है, वो भी मगर बहरहाल को मैंने कमरा मांगा तो उसको मिला नहीं, तो उसके बाद से वो ऑफिस नहीं आ रहे थे। आपका कुछ दिन पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन हफ्ता 10 दिन पहले तक तो वो नहीं आ रहे थे काफी दिनों से। तो यही बात है ना, देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक फेयर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अपने इंतजाम की मिसाल दी, बहुत जबरदस्त आपने बात की कि यार अगर बाद में खुदा ना खास्ता कोई 19-20 हुआ तो फिर तो इनको हटा नहीं सकेंगे, और अगर आपने हटाया भी तो 70-80 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये तो सही नहीं है ना भाई। क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आ रहा है, नो डाउट आईसीसी भी दे रही है हमको पैसे, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि यूं लुटाते रहे पीसीबी पैसे। क्रिकेट का पैसा क्रिकेट पे लगना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे लगना चाहिए। अंडर 19, अंडर 16 टूर्स कराएं इनको, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को बेहतर करें। और ये जो क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि क्रिकेटर बिल्कुल गलत है, थोड़ा सा फेयर उनको होना चाहिए कि चलो 45 लाख रुपए बोल रहे हैं तो 3-4 महीने तो वैसे निकल गए, मान लें 7-8 महीने तक की बात, फिर उसके बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। चलें, उम्मीद करते हैं कि ये मामला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वो खुश उसलूबी से हल हो और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सिर्फ क्रिकेट पर फोकस रख के जाए, क्योंकि अभी फोकस जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर भी है खिलाड़ियों का। तो प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज़ भी आपने दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।